जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1988 में दूरदर्शन पर चलाई गई रामायण के बारे में। यह एक बहुत ही धार्मिक सीरियल था जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस सीरियल की जो भी स्टारकास्ट थी वो आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर है हिंदुस्तान के पहले रेसलर दारा सिंह का, जिन्होंने इस धारावाहिक में हनुमान की भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 12 जुलाई 2012 को हो गई थी। इनके रोल की आज के समय में भी प्रशंसा की जाती है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नंबर है संजय जोग जी का, जिन्होंने इस सीरियल में भरत की भूमिका निभाई थी। इनकी 40 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 1995 को मृत्यु हो गई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है समीर राजदा का, जिन्होंने इस सीरियल में शत्रुघ्न की भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 59 वर्ष की आयु में रामचरितमानस पढ़ते समय हो गई थी। वहीं अगर हम बात करें श्याम सुंदर कलानी जी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है विजय अरोड़ा जी का, जिन्होंने इस धारावाहिक में इंद्रजीत की भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 2007 को हुई थी और उस समय ये कुछ इस प्रकार के थे। वहीं अगर हम बात करें बाल धुरी जी की, जिन्होंने इस सीरियल में दशरथ की भूमिका निभाई थी, इनकी आयु 78 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है जयश्री गाडकर का, जिन्होंने इस सीरियल में कौशल्या की भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 को हुई थी और उस समय ये कुछ ऐसे थे। वहीं अगर हम बात करें सुनील लहरी जी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, इनकी आयु 61 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें अरविंद त्रिवेदी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में रावण की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 2021 को हुई थी और उस समय कुछ इस प्रकार के दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें पद्मा खन्ना जी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में कैकई की भूमिका निभाई थी, इनकी आयु 73 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ इस प्रकार की दिखती है। वहीं अगर हम बात करें रजनी बालाजी की, जिन्होंने इस सीरियल में सुमित्रा की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 2010 को हुई थी और उस समय ये कुछ इस प्रकार के थे। वहीं अगर हम बात करें मुकेश रावल की, जिन्होंने इस सीरियल में विभीषण का किरदार निभाया था, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2016 को डिप्रेशन की वजह से हो गई थी। वहीं अगर हम बात करें नालिन दवे जी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में कुंभकर्ण की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 1990 में ही हो गई थी और उस समय कुछ इस प्रकार के थे। वहीं अगर हम बात करें ललिता पवार जी की, जिन्होंने इस सीरियल में मंथरा की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1998 को हो गई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है अपराजिता जी का, जिन्होंने इस धारावाहिक में मंदोत्री का किरदार निभाया था। इनकी आयु 68 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसी दिखती हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है रेणु धारीवाल जी का, जिन्होंने इस सीरियल में स्वरूपनखा की भूमिका निभाई थी। इनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसी दिखती हैं। वहीं अगर हम बात करें मूलराज राजदा की, जिन्होंने इस सीरियल में राजा जनक की भूमिका निभाई थी, इनकी मृत्यु 23 सितंबर 2012 को हो गई थी और उस समय कुछ ऐसे दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें उर्मिला भट्ट जी की, जिन्होंने इस सीरियल में माता सुनैना का किरदार निभाया था, इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1997 को हो गई थी। वहीं अगर हम बात करें सुधीर दलवी जी की, जिन्होंने इस धारावाहिक में ऋषि वशिष्ठ का किरदार निभाया था, इनकी आयु 83 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर वैद्या जी की, जिन्होंने इस सीरियल में सुमंत का किरदार निभाया था, इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में 16 जून 2021 को हुई थी। वहीं अगर हम बात करें विजय कविश जी की, जिन्होंने इस सीरियल में लॉर्ड शिवा का किरदार निभाया था, इनकी आयु 72 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजशेखर जी की, जिन्होंने इस सीरियल में जामवंत का किरदार निभाया था, इनकी आयु 85 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें बशीर खान जी की,
जिन्होंने इस सीरियल में अंगद का किरदार निभाया था। इनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें अंजलि व्यास जी की, जिन्होंने इस सीरियल में उर्मिला का किरदार निभाया था, इनकी आयु 68 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसी दिखती हैं। वहीं अगर हम बात करें इस सीरियल के मेन कैरेक्टर अरुण गोविल जी की, जिन्होंने श्री राम की भूमिका निभाई थी, इनकी आयु 64 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। फोटो आपकी स्क्रीन पे है। वहीं अगर हम बात करें दीपिका चिखलिया जी की, जिन्होंने इस सीरियल में सीता माता का किरदार निभाया था, इनकी आयु 57 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। वहीं अगर हम बात करें सुलक्षणा खत्री जी की, जिन्होंने मांडवी का किरदार निभाया था, इनकी 60 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी और उस समय कुछ ऐसी दिखती थी। वहीं अगर हम बात करें गुरीराज शुक्ला जी की, जिन्होंने इस सीरियल में नील का किरदार निभाया था, इनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है असलम खान जी का, जिन्होंने इस सीरियल में समुंदर देव का किरदार निभाया था। इनकी आयु 61 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विभूति दवे जी की, जिन्होंने इस सीरियल में त्रिनाता का किरदार निभाया था, इनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है और आज के समय में कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें सरिता देवी जी की, जिन्होंने इस सीरियल में शबरी का किरदार निभाया था, इनकी 25 नवंबर 2014 को मृत्यु हो गई थी और उस समय कुछ ऐसे दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें रामानंद सागर जी की, जिन्होंने इस सीरियल का निर्माण किया था, इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हो गई थी और उस समय ये कुछ इस प्रकार के दिखते थे। तो दोस्तों, रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो राजकुमार राम की कहानी है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहानी मुख्य रूप से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राम की खोज के आसपास केंद्रित है, जिसे राक्षस राजा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। रामायण 7 पुस्तकों में विभाजित है, लगभग 24,000 श्लोकों से बना हुआ है। यह प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाभारत है। रामायण न केवल साहसिक और वीरता की एक महाकाव्य कहानी है, बल्कि यह अपने पाठकों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है, जो कर्तव्य, निष्ठा, प्रेम और धार्मिकता पर मूल्यवान पाठ प्रदान करती है। यह हिंदू धर्म में एक मौलिक पाठ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के व्यापक रूप से प्रभावशाली रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।